हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। तो आज की लाइव मार्केट यानी कि आज 9 जून है, थर्सडे है। तो आज क्या परफॉर्मेंस हमारे सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर ने दिया है। सबसे पहले मैं टाटा स्टील दिखाऊंगी, उसके बाद मैं निफ्टी, रिलायंस, टीसीएस, एल&टी, उसी के साथ मैंने कमोडिटी मार्केट की आज की ब्रेकआउट ट्रेड किया है। तो उसके बाद मैं आपको फॉरेक्स का दिखाऊंगी। सबसे पहले इक्विटी का दिखाऊंगी। तो आज टाटा स्टील में बढ़िया मोमेंट था, तो आज टोटली देखूंगी तो हम लोग 25 पॉइंट्स आज सेल, टोटली सेल है आज टाटा स्टील में। 10,600 पॉइंट्स हमने प्रॉफिट हमने इसमें टाटा स्टील में कमाया है। उसी के साथ हमने कॉपर में यहाँ पे देखिए आज पूरा डाउन मार्केट है, मॉर्निंग से लेकर अभी डाउन हो। अप्रोक्सीमेट हम लोग 22,000 रुपीज़ के हिसाब से हमने कमाया है। उसके बाद टोटली देखूंगी तो कॉपर में टोटली 9 पॉइंट्स अभी तक यानी कि अभी लगभग 3 बज चुके हैं, तो अभी 9 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट हमने कमाया है। तो ये 9 पॉइंट्स में टोटली यहाँ पे आप देखूंगी तो आराम से आपको 22,000 रुपीज़ के हिसाब से 9 पॉइंट्स 9 इंटू 2,500, तो आपको कितना प्रॉफिट आराम से आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो टोटली मॉर्निंग से ही गैप डाउन था, तो यहाँ से कंफर्मेशन आ चुकी। कन्फर्म आप भी फिलहाल बाई दिखाए, काफ़ी नीचे मार्केट आज गिर गई है। सेम आपको सिंह में भी ऐसा है, सिंह में भी टोटल सेल की सिग्नल के हिसाब से यहाँ ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे लगभग 12 बजे 329 से काफ़ी मॉर्निंग से ही सेल था, पर फिर से यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हुए थे 329 से आराम से फिर से ले सकते। 4 पॉइंट्स आराम से काफ़ी नीचे गिर गई है। तो टोटली उसमें भी हम लोग 20,000 4 इंटू 5,000 20,000 रुपीज़ के हिसाब से हमने कमाया। तो टोटली देखूंगी तो हर जगह हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, यानी कि स्टॉक में भी है तो भी, और कमोडिटी में है तो भी, और एक्शन लास्ट में फॉरेक्स में भी मैं दिखाती हूँ। तो आराम से हम प्रॉफिट एक हर चीज़ में हम कमा सकते थे। हमारी सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर थ्रू आपको जैसे मैं स्ट्रैटेजी आपको यहाँ से आप दिखाती हूँ, वैसे स्ट्रैटेजी में आप फॉलो करेंगे तो आराम से आपको मंथ एंड में यानी कि टोटली मंथ एंड में आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। ओके, आज की हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील दिखाएंगे, मैंने जैसे बताया था। टाटा स्टील में यहाँ पे देखिए तो मॉर्निंग से लेकर अभी ये वाइट कलर डेब्रेक लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ था। इसमें ये रेड कलर डाउन आरो मॉर्निंग में लगभग 920 के बाद एक्चुअली सिग्नल मिल चुकी थी। तो उसके हिसाब से कंफर्मेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ से 10,022 में भी आप लेंगे तो लास्ट में जब से बाई आने के पहले से तक मार्केट 991 तक मार्केट निकल चुकी थी। 25 पॉइंट्स के ऊपर हमने कमाया है। अप्रॉक्सीमेट 25 गिन के चलूँगी तो भी 425 के हिसाब से गिनूंगी तो भी आराम से हम लोग को 10,000 पॉइंट्स के ऊपर हमने कमाया है। ओके, तो इसमें कंफर्म सिग्नल था। तो टोटली अभी तक मार्केट सेल में ही है। तो हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैंडल कलर, वॉल्यूम बार कलर, प्राइस एंड सेल साउंड, ये तीनों कंफर्म्ड है। उसी के बाद हमने सपोर्ट क्रॉस करने के बाद ही हमने सिग्नल लिया है। तो ऐसा देखूंगी तो भी आराम से पूरा सेल में ही था। अभी फिलहाल बाई आ चुका है, पर बाई का पूरा डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिला है, पर बाई कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से ग्रीन कलर बाई को इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर सेल को इंडिकेट, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा कलर्स यहाँ पे आपको दिखा रही हो, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ऐसे एक्स्ट्रा कलर्स का मतलब है साइड में मार्केट, यानी कि साइड में आते हैं तो रिवर्सल की इंडिफिकेशन सॉफ्टवेयर आपको दे रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है बाइक खरीदना है। बाइक खरीदने के लिए सबसे पहले आपको उसका कन्फर्मेशन चेक करने के बाद ही आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा रिलायंस में, पर इसमें बीच में एक सेल आई थी, वो सेल रिवर्स हो चुका है। सेम ऐसा ही निफ्टी में भी हुआ था। निफ्टी में भी आज एक्सपायरी टोटल आज थर्सडे था, फिर भी यहाँ से आज काफ़ी फ्लक्चुएशन निफ्टी में आए, पर इसका मतलब ये नहीं हम प्रॉफिट कमाए नहीं, कमा सकते थे आराम से। तो इसमें सबसे पहले मैं रिलायंस दिखाती हूँ, उसके बाद निफ्टी में चलते। रिलायंस में यहाँ पे आप देख सकते हो तो आज टोटली 3 सिग्नल मिल चुका है, 2 बाई सिग्नल मिले थे, 1 सेल भी। तो इसमें बाई मॉर्निंग में कंफर्म था, तो हमने यहाँ से प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 2,748 में अपने लिया था। अभी 2,766 तक मार्केट निकले थे, यहाँ तक 2,763 तक निकले थे। तो उसके बाद मार्केट रिवर्स अप्रोक्सीमेट इसमें भी 15 मॉर्निंग में कमाया। उसके बाद सेल आए थे, सेल कंफर्म था, फिर भी रिवर्स हो चुका है। तो इसमें आपको
जैसे ही मैंने बताती हूँ वैसे स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो तो आपको ये सिग्नल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ओपनिंग यहाँ पे सिग्नल आने का तो आप देख सकते हैं, एक तो इतनी लंबी कैंडल में ओपन हुआ है, तो ये कैंडल में ऊपर रखे देखेंगे तो आपको पता चलेगा 59 से 47 तक, यानी कि कम से कम 10 पॉइंट नीचे जाकर ओपन हुए थे। तो उसी के बाद आप लेंगे तो हमेशा सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आप ले सकते थे। स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो आपको ये सिग्नल अवॉइड कर सकते हैं। अगर सिग्नल किसी ने लिया है तो ऑब्वियसली वो रिवर्स हो गया, तो साइड में आपको कट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट में लास्ट में जो बाई सिग्नल आए थे तो लगभग 1435 यानी कि 2:30 बज गए थे, उसमें 30 पॉइंट्स के हिसाब से हमने प्रॉफिट कमाया। एकदम सीधा ऊपर गया मार्केट, तीनों टारगेट के बाद अभी भी मार्केट बाई में ही जा रही है और री एंट्री भी मिल चुकी है। ओके, सेम ऐसा निफ्टी में भी ऐसा ही है। निफ्टी में भी यहाँ पे आप देख सकते हो बाई सिग्नल मॉर्निंग में मिल चुका था, कंफर्म थे, तो पर यहाँ से कंफर्मेशन आने के टाइम पे साइडवे दे रहा था, इसके लिए हम ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से ही ले सकते थे। तो अप्रोक्सीमेट हमने 16,349 से अपन ने लिया है, तो इसमें कम से कम फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, 418 तक गए थे, उसके बाद रिवर्स हो गया, तो सेल दिए थे, सेल एक ही झटके में मार्केट नीचे गिरे थे। ये सिग्नल हमेशा भरोसा मत करना, ये सिग्नल हमेशा रिवर्स होता है ऐसा, क्योंकि इतना लंबी कैंडल में यहाँ से नीचे गिरते हैं। तो आप नीचे देखिए लगभग 375 से 331 एक ही झटके में 50-60 पॉइंट नीचे जाकर गिरे थे, तो उसके मतलब रस्सी सपोर्ट क्रॉस करने के बाद लेना। हड़बड़ी में सेल सीधा नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब सिग्नल उठाना नहीं था, हमेशा मैंने बोला है सपोर्ट क्रॉस करने के बाद आपको लेना चाहिए था। ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो ये सिग्नल अवॉइड कर सकते थे। तो लास्ट में जो बाई आए थे उसके हिसाब से 47 फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद री एंट्री दे रही है, सीधा बाई या रेसिस्टेंस अभी भी क्रॉस कर रही है, तो ऊपर की तरफ ही इशारा कर, पर ऑलरेडी मार्केट क्लोज होने वाला है इसके लिए, तो ये यहाँ पे एक्सिट करना बेटर है। ओके, नेक्स्ट हमारा टीसीएस में भी सेम गैप डाउन ओपनिंग था, फिर मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ चुके थे, तो इसमें मॉर्निंग में लगभग 10:40 में बाई सिग्नल मिल चुकी थी। तो अपन पोजीशन कंफर्म होने के बाद हम ये कैंडल में हम चौथी या पांचवी कैंडल में हम यहाँ से ले सकते थे 3406 से लगभग 3435 तक मार्केट निकले थे। ओके, तो उसके बाद अभी भी बाई में ही चल रही है सर, लगभग थोड़ा सा ट्रेंड लाइन रेड दिखा रही है, इसका मतलब ये नहीं है तो मार्केट डाउन है, तभी भी बाई में। टोटली देखूंगी तो तीनों टारगेट अचीव्ड है, अप्रॉक्सीमेट 20 पॉइंट्स के हिसाब से आराम से प्रॉफिट हमने कमाया है इसमें। ओके, तो ये इक्विटी मार्केट का है। उसके बाद में एलएनटी का भी दिखा के फिर कमोडिटी के अंदर चलते हैं हम लोग। इक्विटी में लास्ट में दिखा रही हूँ एलएनटी का चार्ट, एलएनटी में सेम गैप डाउन ओपनिंग है, पर फिर भी इसमें थोड़ा नीचे जाने के बाद बाई निकले थे, तो बाई कॉल पहले आए थे, पर उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद कंफर्मेशन थोड़ा लेट इसमें मिला था, तो लगभग यहाँ से कंफर्मेशन जस्ट पहुँच चुकी थी, तो उतना लंबी कैंडल में ओपन हुआ था। हमेशा मैंने जैसे बोला था वैसे स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपको एंट्री पॉइंट यहाँ से ही मिलते हैं, हमेशा रिवर्स होता है, पर यहाँ पे बाई थोड़ा ऊपर जाकर ओपन हुए थे, तो हमेशा हमको रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद लेना, थोड़ा सा साइडवे दिखाकर यहाँ से क्रॉस अप हुए थे। तो एक्चुअली दूसरी कैंडल में हम एंट्री ले सकते थे, 1586 से एंट्री लिया है, लगभग 16604 तक निकले थे, तो आराम से प्रॉफिट कमाए। लगभग हमने 15 पॉइंट्स के हिसाब से हमने प्रॉफिट लिया है इसमें। ओके, तो ये इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस है। टोटली देखूंगी तो आराम से हम प्रॉफिट कमाए। टाटा स्टील में है तो भी, रिलायंस में है तो भी, टीसीएस में है तो भी हमने प्रॉफिट। खाली रिलायंस में एक सिग्नल यहाँ से मिल चुके थे, वो रिवर्स हो गया था। अगर इनकेस किसी ने लिया है तो भी टोटली देखूंगी तो रिलायंस में प्रॉफिट ही दिख रही हो, तो इसमें एक सिग्नल रिवर्स हो गया तो भी बाकी दोनों में ही प्रॉफिट है। ओके, तो नेक्स्ट कमोडिटी मार्केट का सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल दिखाऊंगी। क्रूड ऑयल में यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में एक सेल सिग्नल मिल चुका है, तो सेल सिग्नल कंफर्म ये दूसरी कैंडल में यहाँ पे हो गए थे। लगभग आपको मॉर्निंग में कितने बजे आए थे मैं बताती हूँ। लगभग मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेट ये कैंडल के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे आपको रेट और टाइम वगैरह मिलेगा। सबसे नीचे उसका ओपनिंग हाई वगैरह दिखाएगा। तो ये सबसे पहले आप देखिए लगभग 11 बजे 11:30 बजे तक सिग्नल मिल चुके थे। ओके, तो सिग्नल के सपोर्ट क्रॉस करने के बाद ये तीसरी कैंडल में अपन पोजीशन ले सकते थे 9482 में अपन ने लिया है, तो भी 5439 तक मार्केट निकले थे। टोटली इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 5000 के हिसाब से हमने प्रॉफिट कमाया है। लास्ट में जो बाई कॉल मिली थी, बाई कॉल में आराम से यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट के बाद रिवर्सल दिखा रहा है, तो यानी कि साइड वे दे रही हो। तो फर्स्ट टारगेट के बाद किसी को एक्सिट करना है तो ये पॉइंट में कर सकते हो। अगर इसके इनकेस
एक्सिट नहीं करना है, थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर दिया है इसका मतलब ये नहीं एक्सिट करना है। तो यहाँ से सपोर्ट क्रॉस करने के बाद ही नीचे जाएगा। ओके, तो अगर करना है तो आपको कर सकते हो, क्योंकि रिवर्सल जब एक्स्ट्रा कलर दिया है तो साइड वे का इंडिफिकेशन है। तो पर यहाँ से जब नीचे जाने के लिए जब तक सपोर्ट तोड़ेगा तब भी नीचे जाएगा, तब आपको एक्सिट करना है तो वो पॉइंट में आपको एक्सिट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में कॉपर में मैंने पहले मॉर्निंग शुरुआत में बताए थे टोटली सेल है, तो अभी फिलहाल बाई दिखा रही हो, तो इसमें आपको देख सकते हो। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुए थे गैप डाउन के बाद, तो 794 से लेकर लगभग यहाँ पे आप 85 तक मिले थे। टोटली देखूंगे तो 9 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट 22 पॉइंट्स के हिसाब से आराम से 22,000 के हिसाब से आपने प्रॉफिट मिला है। 9 पॉइंट्स हमने हासिल किया, बाई कॉल दिया है, कंफर्म नहीं है। सिंह में भी मैंने पहले दिखाए थे, तो इसमें सेल कल की कंटिन्यूएशन जा रही हो। तो मॉर्निंग में सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हुए थे, तो लगभग उसी पॉइंट में भी 330 से आप एंट्री ले सकते हैं। 328 तक गए थे, 2 पॉइंट्स देने के बाद में थोड़ा ऊपर जाकर फिर से ब्रेकआउट। अगर मॉर्निंग में किसी ने देखा नहीं तो भी यहाँ से आप आराम से फिर से मार्केट में पोजीशन ले सकते थे। लगभग दूसरी कैंडल में अपन ने 329 से लिया है, लगभग टोटली 325 तक अप्रॉक्सीमेट 4 पॉइंट्स 20,000 हम आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि एकदम सीधा नीचे की तरफ दिखा रही है। तो अब भी फिलहाल बाई दे रही हूँ, तो ये बाई कंफर्म, ये जस्ट कैंडल कलर ग्रीन, ये कैंडल में कंफर्म ये पॉइंट में हुआ है। ओके, अब भी फिलहाल इसका बाई की पोजीशन लेने का टाइम है। ओके, उसके अलावा मैं फॉरेक्स का जीपीवाई जेपीवाई का भी चार्ट ओपन किया है। जीपीपी जेपीवाई में यहाँ पे आप देख सकते हो सेल कॉल लगभग 645 में मिल चुका है, पर कंफर्मेशन अपन को यहाँ पे ही हुए थे। उसी टाइम लगभग 9:15 हो चुकी थी। 168 में अपन ने एंट्री लिया था, अभी 67 दिखा रहे थे, यानी कि 1 पॉइंट के हिसाब से आराम से इसमें प्रॉफिट मिल चुकी है ऑलरेडी। तो 68 से लगभग आप देख सकते हो 66 तक ऑलरेडी चली गई है। तो कंफर्मेशन के बाद भी हमने लिया, तो भी आराम से 1 पॉइंट तो हम आराम से इसमें कमा सकते थे। ओके, जीबीपी जेपीवाई का तो टोटली सबका मैंने परफॉर्मेंस आज दिखाई, इक्विटी का, कमोडिटी का, करेंसी फॉरेक्स का। तो इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी इसमें खास इतना मोमेंट इसमें दे ही नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशन था। ऊपर से आज थर्सडे भी है, तो इसके लिए काफ़ी फ्लक्चुएशन तो होना ही है। तो इसमें हमेशा तो थोड़ा मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान रखें, आपको रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल क्रॉस करने के बाद आपने लेंगे तो थोड़ा सा ये लॉस कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नल के बाद भी आपको बीच से साइड भी दे रहे, इसका मतलब रिवर्सल की इंडिफिकेशन है। तो उसका मतलब है मार्केट में थोड़ा वेट करना है अपन को। ओके, तो सेम ऐसे ही है, तो अगर मार्केट फ्लक्चुएशन है तो आपको थोड़ा ध्यान रख के खेलिएगा। तो इसमें एक हमेशा छोटा पॉइंट लेकर, हमेशा थर्सडे में अगर ट्रेड करना ही है तो छोटा पॉइंट लेकर आपको एक्सिट करना है, हमेशा सीखिए, तो आराम से आपको सेफली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये आज की परफॉर्मेंस है। किसी को सेम ऐसे ही लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो मेरा नंबर यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो रहा है, 8139039994। सीमा कृष्णा नाम है मेरा, तो आपको सामने से कॉल कर सकते हो। 1 डे फ्री ट्रायल यहाँ से ज़रूर अवेलेबल रहती है, तो आपको कॉल करने का नंबर मालूम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है। ओके, पूरा हमारा वेबसाइट डिटेल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।